एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पिता की मौत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अर्जुन के कंधों पर आ गई थी। घर में उसकी बूढ़ी दादी और छोटी बहन रानी थी। अर्जुन रोज सुबह गांव की गलियों में अखबार बेचने निकल जाता था। सर्दी हो या बारिश, उसके कदम कभी नहीं रुकते थे। दादी, अर्जुन बेटा, तू इतना छोटा है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा रहा है। अर्जुन: दादी, अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो रानी की पढ़ाई कैसे चलेगी? गरीबी से डरने वालों की किस्मत कभी नहीं बदलती। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। पूरा गांव सुनसान था। अर्जुन भीगता हुआ पुराने पुल के पास से गुजर रहा था। तभी अचानक उसे सड़क किनारे एक पुरानी घड़ी दिखाई दी। घड़ी बहुत अजीब थी। उसकी सुइयां उल्टी दिशा में चल रही थीं। अर्जुन, ये कैसी घड़ी है? शायद किसी की पुरानी चीज होगी। जैसे ही अर्जुन ने घड़ी उठाई, घड़ी से एक आवाज आई। आवाज? जिस इंसान का दिल साफ होगा, ये घड़ी उसी की मदद करेगी। अर्जुन डर गया। अर्जुन: कौन बोल रहा है? अचानक घड़ी की सुई रुक गई और उसके सामने एक छोटा सा संदेश दिखाई दिया। कल सुबह जहां घड़ी रुकेगी, वहां तुम्हारी किस्मत छुपी है। अगली सुबह अर्जुन घड़ी लेकर गांव के पुराने कुएं के पास पहुंचा। जैसे ही घड़ी की सुई रुकी, कुएं के पास की जमीन चमकने लगी। अर्जुन ने मिट्टी हटाई। वहां एक पुराना लकड़ी का बॉक्स था। अर्जुन: आज मेरी किस्मत सच में बदलने वाली है क्या? लेकिन बॉक्स के अंदर सोना या पैसे नहीं थे। उसमें पुराने नक्शे और कुछ बीज थे और एक पत्र था। पत्र में लिखा था, ये बीज उस इंसान के लिए हैं जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए सोचे। अर्जुन: मुझे समझ आ गया। ये दौलत नहीं, एक मौका है। अर्जुन ने वो बीज अपने खेत में लगाए। कुछ दिनों बाद पूरा खेत चमक उठा। ऐसी फसल हुई कि पूरे गांव में चर्चा होने लगी। गरीब लोग भी अर्जुन से मदद लेने आने लगे। गांव वाला: अर्जुन, तू इतना अमीर हो गया फिर भी सबकी मदद करता है। अर्जुन: असली अमीरी पैसे में नहीं होती भाई, दिल में होती है। लेकिन गांव का व्यापारी महेश अर्जुन से जलने लगा। उसे लगा कि एक गरीब लड़का उससे आगे निकल गया है। महेश, कल तक जिसके पास कुछ नहीं था, आज पूरा गांव उसकी तारीफ कर रहा है। ये सब मुझे चाहिए। एक रात महेश चोरी से अर्जुन के घर पहुंचा। उसने जादुई घड़ी चुराने की कोशिश की। जैसे ही उसने घड़ी उठाई, घड़ी जोर से चमकने लगी। घड़ी? लालच करने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। अचानक महेश के हाथ से घड़ी गिर गई और सुबह होते ही गांव वालों को सब सच पता चल गया। महेश शर्मिंदा हो गया। महेश: अर्जुन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी खुशी छीनने की कोशिश की। अर्जुन: गलती करना बुरा नहीं है, गलती समझकर ना बदलना बुरा है। कुछ सालों बाद वही गरीब अर्जुन पूरे गांव का सबसे सम्मानित इंसान बन गया। उसने स्कूल बनवाया, गरीबों की मदद की और वो रहस्यमयी घड़ी आज भी गांव के मंदिर में रखी है। लोग कहते हैं वो घड़ी आज भी सिर्फ अच्छे इंसान को ही दिखाई देती है। अर्जुन की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। जिस गांव में लोग उसे कभी गरीब अखबार बेचने वाला लड़का कहते थे, आज वही लोग उसकी मेहनत और अच्छाई की मिसाल देते थे। उसके खेतों में शानदार फसल होती थी और वह गांव के गरीब लोगों की मदद करता था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस रहस्यमयी घड़ी का असली राज अभी बाकी था। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अर्जुन के कमरे में रखी वो पुरानी घड़ी अचानक चमकने लगी। उसकी सुइयां तेजी से घूमने लगी। अर्जुन, ये क्या हो रहा है? इतने सालों बाद ये घड़ी फिर से क्यों चल रही है? अचानक घड़ी से वही आवाज आई। घड़ी: अर्जुन, तुम्हारा पहला इम्तिहान पूरा हुआ है, लेकिन अब असली परीक्षा शुरू होगी। अर्जुन हैरान रह गया। अर्जुन: कौन सी परीक्षा? मैंने तो हमेशा ईमानदारी से काम किया है। घड़ी: अच्छाई सिर्फ तब नहीं दिखाई देती जब सब कुछ अच्छा हो। असली इंसानियत तब दिखती है जब मुश्किल वक्त आता है। अगली सुबह गांव में एक बड़ी खबर फैल गई। गांव का पुराना बांध टूटने वाला था। अगर बांध टूट जाता तो पूरा गांव पानी में डूब सकता था। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। गांव वाला: अरे कोई कुछ करो, अगर बांध टूट गया तो सब खत्म हो जाएगा। गांव के बड़े लोग भी परेशान थे। लेकिन तभी अर्जुन आगे आया। अर्जुन: डरने से कुछ नहीं होगा, हमें मिलकर गांव को बचाना होगा। अर्जुन ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया। कोई मिट्टी लाया, कोई पत्थर लाया,
सब मिलकर बांध मजबूत करने लगे, लेकिन बारिश और तेज हो गई। दादी, बेटा अर्जुन, तू अपनी जान खतरे में मत डाल। अर्जुन, दादी, अगर मैं आज पीछे हट गया तो कल ये गांव मुझे कभी माफ नहीं करेगा। अर्जुन बांध के पास पहुंचा, तभी उसकी नजर उस रहस्यमयी घड़ी पर पड़ी। घड़ी फिर चमकने लगी। घड़ी, आज तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला, अपनी जान बचाओ। दूसरा, पूरे गांव को बचाओ। अर्जुन ने बिना सोचे दूसरा रास्ता चुना। उसने पूरी ताकत लगाकर बांध की दरार बंद करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे गांव वाले भी उसके साथ जुड़ गए। कुछ घंटों की मेहनत के बाद बांध बच गया। गांव वाले, अर्जुन ने आज पूरे गांव को बचा लिया। लेकिन इसी बीच व्यापारी महेश के मन में फिर से जलन पैदा हो गई। वह सोचने लगा, महेश, पहले घड़ी ने इसे अमीर बनाया, अब ये हीरो भी बन गया। अगर ये ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो मेरी कोई इज्जत नहीं बचेगी। महेश ने इस बार एक बड़ी चाल चली। उसने शहर के कुछ लोगों को बुलाया और अर्जुन पर झूठा इल्जाम लगा दिया। महेश, ये सारी फसल और पैसा इसे उस घड़ी की वजह से मिला है। ये लोगों को धोखा दे रहा है। गांव में बातें फैलने लगी। कुछ लोग अर्जुन पर शक करने लगे। गांव वाला, अर्जुन, सच बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई रहस्य है? अर्जुन चुप रहा। फिर उसने वो पुरानी घड़ी सबके सामने निकाल ली। अर्जुन, हाँ, ये घड़ी मेरे पास है, लेकिन इसने मुझे पैसा नहीं दिया। इसने मुझे सही रास्ता दिखाया। तभी घड़ी सबके सामने चमकने लगी और उसकी आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। घड़ी, जिस इंसान ने हमेशा दूसरों की मदद की, उस पर झूठा इल्जाम कभी असर नहीं कर सकता। सब लोग हैरान रह गए। महेश का झूठ सबके सामने आ गया। महेश, नहीं, ये कैसे हो सकता है? महेश की आंखों में शर्म थी। उसे समझ आ गया कि उसने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। महेश, अर्जुन, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी कामयाबी से जलता रहा। अर्जुन, मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन याद रखना, दूसरों को गिराने वाला इंसान खुद कभी ऊपर नहीं उठता। उस दिन के बाद महेश भी बदल गया। वह अर्जुन के साथ मिलकर गांव की मदद करने लगा। लेकिन रहस्यमयी घड़ी ने अर्जुन को आखिरी संदेश दिया। घड़ी, अर्जुन, तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत जादू में नहीं, इंसान की सोच में होती है। इतना कहते ही घड़ी की रोशनी खत्म हो गई और उसकी सुइयां हमेशा के लिए रुक गईं। अर्जुन मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, उसकी असली ताकत वो घड़ी नहीं थी, बल्कि उसकी मेहनत, ईमानदारी और अच्छा दिल था। सीख, मेहनत का रास्ता लंबा जरूर होता है, लेकिन मंजिल हमेशा बड़ी मिलती है। और जलन इंसान को नहीं, उसकी किस्मत को जला देती है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही मज़ेदार, इमोशनल और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।